हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, और मैंने आपको ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाया था, राइट। आज हम देखने वाले हैं वैलेंसी। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ओके, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है, मैंने लिखा है, देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। के ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर पाथ, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? कि इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है, हमने देखा था कि पहली ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तीसरी ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 8। हम 1 to 20 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, आपको 1 to 20 एलिमेंट्स जो है उसके एटॉमिक नंबर, उसके सिंबल, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आज वैलेंसी को। किसको डिस्कस करेंगे? वैलेंसी को। इसलिए आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हो कि 1 to 20 जो एलिमेंट्स है, देखो इसके ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर यानी उसका सीरियल नंबर। ओके, जैसे 1 एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का। 2 एटॉमिक नंबर किसका है? हीलियम का। 3 एटॉमिक नंबर किसका है? लिथियम का। 4 एटॉमिक बेरिलियम। ऐसे मैंने 1 to 20 एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख दिए है। ओके, अब आप ध्यान से देखो, वैलेंसी समझने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक मास की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर यानी सीरियल नंबर। जैसे आप देखो 14 किसका एटॉमिक नंबर है? सिलिकॉन का। 13 किसका है? एल्यूमिनियम का। अब ध्यान से देखो, हमने ऑर्बिट को अरेंज किया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ लो बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पहले भी मैंने समझाया है लास्ट वीडियो में, यहाँ पर वापस एक बार क्लियर करवा देता हूँ। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। ओके, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे? 2, यानी ये हो गया 2। फिर दूसरे सेल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज कर सकते हैं? 8। ओके, तो ये हो गया 2, 8, और 2 + 8 कितना हो गया? 13। एटॉमिक 2 + 8 कितना हो गया? 10। एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो लास्ट ऑर्बिट के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज करने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने पड़ेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था? कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 हुए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, 1। तो ये जो 1 है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम 2, 2। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसी तरीके से बोरॉन 2, 3। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। कार्बन 2, 4। लास्ट में कितना है? 4 है। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। फिर देखो सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 हुए। फॉस्फोरस का क्या है? 285। एटॉमिक नंबर कितना है? 15। तो अरेंजमेंट क्या होगा? पहले सेल में, सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट को सेल भी बोलते हैं। ओके, तो पहले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में कितने? 5। तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 हुए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको मैंने समझा दिया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या तो आउटर मोस्ट सेल। तो ये आपका क्लियर है। अब हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। वैलेंसी क्या होता है? तो ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैलेंसी क्या होता है।
कि जिसकी लास्ट ऑर्बिट में, ध्यान से देखना, जिस एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है, वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 एंड 4, क्या बोल रहा हूं मैं, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बराबर दिमाग में बिठा लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, जिनके लास्ट सेल के अंदर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका वैलेंसी भी वही होगा। ओके, वापिस एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी का 1 है तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी भी 2 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 3 होगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी भी 4 होगी। हम एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम, ध्यान से देखो, सोडियम का EC क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। ओके, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। मैग्नीशियम 282, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम की लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 ही होगी। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, जिन एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो उनकी वैलेंसी भी वही होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो वैलेंसी भी सिलिकॉन की 4 ही होगी। वैलेंसी, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको यही समझना है, तो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होंगे, 1 2 3 4 होंगे, उनकी वैलेंसी भी वही होगी। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि सर फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, आपने तो ये बोला कि 1 2 3 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी वैलेंसी भी वही होगी। लेकिन याद रखो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 और 8 होंगे, ओके, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है, तो उनका वैलेंसी क्या होगा, तो जिनके लास्ट ऑर्बिट के अंदर 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी क्या होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, ध्यान से वर्ड को सुनो, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा, ओके, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। मैं आपको फॉस्फोरस के एग्जांपल से समझाऊं। देखो, फॉस्फोरस की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉस्फोरस, ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं हम, जिसकी लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हो, तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। एक और एग्जांपल समझाऊं मैं, सल्फर, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल समझाऊं मैं आपको, क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, 1। ओके, तो आपको करना क्या है, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है, ओके, उनको 8 के अंदर से माइनस कर देना है, और जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, उनकी वैलेंसी वही रहेगी। ओके, ध्यान से देखो, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक और बात तो मैं आपको बता दूं, 3 जगहों पर आपको खास ध्यान रखना है। एक, ध्यान से देखना, हीलियम,
ध्यान से देखना बिल्कुल। हीलियम, एक है नियॉन, ओके, और एक है आर्गन, ओके। तो ध्यान से देखो, हीलियम, हीलियम का कितना है 2, नियॉन, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8, और आर्गन, आर्गन का कितना है 2 8 8, ओके। अब ये बिल्कुल ध्यान से देखना, ये तीनों जो है हीलियम, नियन, नियॉन एंड आर्गन, ये नोबल गैस है, ओके, इनको नोबल गैस बोलते हैं। अच्छा, इनकी वैलेंसी की अगर बात करें तो ध्यान से देखो, इनकी वैलेंसी 0 होती है। इनकी वैलेंसी क्या होती है 0, हीलियम की भी 0, नियॉन की भी 0 और आर्गन की भी 0। क्यों? ध्यान से देखो, हीलियम एटॉमिक नंबर कितना है 2, दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, और पहले सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लगा सकते हैं 2, यानी हीलियम का जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसको ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, ना तो उसको किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि उसके फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसकी वैलेंसी 0। यहाँ पर देखो, नियॉन पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों सेल कंप्लीट है। पहले में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दूसरे में 8 रख सकते हो। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, यानी इसके दोनों सेल कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 0 होगी। आर्गन की बात करते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में भी 8, यानी इसका ऑक्टेंट क्लियर है, यानी इसको किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं है, किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं है, क्योंकि तीनों हमने क्या सीखा था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इन तीनों का वैलेंसी क्या होगा 0 होगा, इसीलिए इनको नोबल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो खास याद रखोगे, हीलियम, नियॉन और आर्गन का वैलेंसी क्या है 0 है, ओके। एक और बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? कि लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी कैसे फाइंड किया हमने? कि जिनकी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जिसके लास्ट ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 है इलेक्ट्रॉन, तो वही उनकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 8 है, तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे? तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। और हीलियम, नियॉन और आर्गन की वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? वैलेंसी 0 होगी, ओके। तो ये हमने क्या सीखा यहाँ पर? हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, कि वैलेंसी को किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को समझना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको टेक्स्ट बुक से कुछ टेबल है वो क्लियर करवाऊंगा, तो वो आपको ध्यान से देखना है। ये भी वीडियो को ध्यान से देखो, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर रिलेटेड है। अच्छा, ये चीज़ आपको वहाँ पर ही सीखनी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है वैलेंसी, तो मैंने यहाँ पर ही इसलिए आपको सिखा दिया है।